गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा मांग वक्र। ठीक है, तो आइए समझते हैं मांग वक्र क्या है। जब मांग की तालिका को रेखा चित्र के रूप में हम लोग प्रस्तुत करते हैं, ठीक, तब हमें मांग वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, यानी मांग तालिका का रेखीय चित्रण ही क्या है, मांग वक्र है। ठीक, यानी हमारे पास कोई मांग तालिका दी गई, उस मांग तालिका को यदि हम रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम मांग वक्र कहते हैं। ठीक, तो समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से इस रेखा चित्र से। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि इस रेखा चित्र में ओ एक्स इकाई जो है हमारी, वो क्या है, वस्तु की संतरे की इकाई है। संतरे का उदाहरण लिया हमने, तो ओ एक्स पर क्या है, संतरे की इकाई दी गई है, और ओ वाई ये हमारा ओ है। ठीक, ओ एक्स और ओ वाई पर क्या है, ओ वाई पर दिया गया हमारा संतरे की प्रति इकाई कीमत। ठीक, अब देखते क्या होता है। डी डी क्या है हमारे पास, डी डी जो है वो क्या है, इसको बोलते हैं मांग वक्र। ठीक, जो क्या करता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, ठीक है, इन बिंदुओं को जोड़ते हुए खींचा गया। ठीक है, डी मांग वक्र में स्थित प्रत्येक बिंदु विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को बताता है। ठीक है, किस तरह से, बिंदु ए पर संतरे की प्रति इकाई कीमत कितनी है, 5 रुपए। बिंदु ए, अगर बिंदु ए की बात करें तो यहाँ पर संतरे की प्रति इकाई कितनी है, 5 रुपए। ठीक, एक इकाई की कितनी है, 5 रुपए। ठीक है, अब देखें अगर बिंदु बी की बात करें तो बिंदु बी पर क्या है, कितनी इकाई खरीदता है, संतरे की कितनी इकाई खरीदना है, 2 इकाई अगर खरीदता है तो उसकी कीमत कितनी है, 4 रुपए। बिंदु सी पर 3 इकाई खरीदता है तो उसके लिए 3 रुपए। बिंदु डी पर अगर 4 इकाई खरीदता है तो उसके लिए 2 रुपए, और बिंदु ई पर 5 इकाई खरीदता है तो उसकी कीमत कितनी है, 1 रुपए। ठीक है, ये दिखाया गया। ठीक, अब अगर बिंदु ए पर संतरे की प्रति इकाई कीमत कितनी, 5 रुपए होने पर उपभोक्ता संतरे के लिए 1 इकाई खरीदता है, जबकि ई बिंदु पर वह संतरे की कीमत प्रति इकाई 1 रुपए होने पर 5 इकाइयां खरीदता है। ठीक, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इसमें एक चीज क्लियर हो रही है कि सपोज दैट अगर संतरे की कीमत 1 रुपए है, यहाँ पर संतरे की कीमत 1 रुपए है, तो उसकी कितनी इकाई खरीद सकता हो, 5 इकाई। संतरे की कीमत बढ़कर 2 रुपए हुई तो उसकी कितनी इकाई खरीद सकता है, 4 इकाई। ठीक, संतरे की कीमत 3 से बढ़कर 4 रुपए हुई तो उसकी जो मांग हो वो कितनी हो गई, कम हो गई, यानी 5 से घटकर 2 रुपए होगी। इसी तरह से अगर संतरे की कीमत बढ़कर 5 रुपए हो जाती है तो उसकी इकाई क्या हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि जब संतरे की कीमत घटती है, ठीक, संतरे की कीमत जब क्या होती है, घटती है, तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, इसलिए मांग वक्र का ढाल क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ठीक, अब देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। ठीक है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, ठीक, सबसे पहला तत्व जो है वो है वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख तत्व उसकी कीमत है। वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। प्राय वस्तु की कीमत के घटने पर मांग बढ़ती है तथा वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या स्पष्ट करा कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी मांग क्या होने लग जाती है, बढ़ने लग जाती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे सपोज यहाँ पर किसी वस्तु की कीमत पहले क्या थी, 1 रुपए थी, ठीक, तो उसकी मांग कितनी थी, 5 इकाइयाँ। अब अगर कीमत बढ़कर 5 रुपए हो गई तो उसकी मांग घटकर क्या हो गई, 1 इकाई होगी। ठीक, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग घटेगी, और जैसे जैसे कीमत घटेगी तो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा चीज है उपभोक्ता की आय। दूसरा किस चीज का प्रभाव पड़ता है इस पर, उपभोक्ता की आय का। उपभोक्ता की आय किसी भी वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा आय कम होने पर
वस्तु की मांग भी कम हो जाती है। ठीक, कुछ गिफिन वस्तुएं होती है के संबंध में उपभोक्ता का व्यवहार इसके विपरीत होता है, उनको छोड़ देते हैं, उनको अपवाद मानते हैं। ठीक, यानी उपभोक्ता की आय पर क्या होता है कि वस्तु की मांग का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व यह है कि यदि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन हो तो आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉफी है, कॉफी की अगर कीमत बढ़ती है, ठीक, तो पहली स्थिति में तो क्या होगा कि उसकी मांग घटेगी, लेकिन यहां पर दूसरी स्थिति क्या हो रही है, उपभोक्ता की आय बढ़ रही है। तो उपभोक्ता की अगर आय बढ़ रही है और वो कॉफी पीने का शौकीन है, तो कॉफी की अगर कीमत बढ़ती है तो क्या होगी, उसकी मांग भी बढ़ेगी। ठीक, क्यों, क्योंकि उपभोक्ता की आय में क्या हुई, वृद्धि हुई है, और उपभोक्ता की आय में अगर कमी होती है तो उसकी मांग भी क्या होती है, कमी होती है। तीसरा जो तत्व है यहाँ पर वो है धन का वितरण। समाज में धन का वितरण भी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। यदि धन का वितरण असमान है, अर्थात धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में है, तो विलासितापूर्ण वस्तु की मांग बढ़ेगी। इसके विपरीत धन का समान वितरण है, अर्थात अमीरी गरीबी के बीच की दूरी अधिक नहीं है, तो आवश्यक तथा आरामदायक वस्तु की मांग अधिक की जाएगी। ठीक है, धन का वितरण क्या है हमारे समाज में, क्या है यहाँ पर, जैसे एक धनी वर्ग है, एक निर्धन वर्ग है। धनी वर्ग के पास क्या है, उसके हाथों में ज्यादा धन है। ठीक, तो उस स्थिति में क्या होगा कि धन का वितरण क्या है, असमान है। तो यदि धन का वितरण असमान है तो धन कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित है। ठीक, जिन व्यक्तियों के हाथों में धन केंद्रित है तो वो क्या करेंगे, उस धन को विलासितापूर्ण वस्तुओं पर लगाएंगे, यानी विलासितापूर्ण वस्तुओं की क्या होगी, मांग बढ़ेगी। ठीक, इसके विपरीत धन का अगर समान वितरण है, सबके पास अगर बराबर है, अमीरी गरीबी के कोई वो नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आवश्यक तथा आरामदायक वस्तु की मांग अधिक की जाएगी। ठीक है, अगला तत्व है इसमें उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि का क्या प्रभाव पड़ता है इस पर कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, आदत, रीति रिवाजों के कारण भी वस्तु की मांग प्रभावित हो जाती है। ठीक है, जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ता की रुचि बढ़ती है उस वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। जैसे यदि लोग कॉफी को चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करने लगते हैं तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी तथा चाय की मांग कम हो जाएगी। यानी ये उपभोक्ता की रुचि पर, फैशन पर, उस पर भी ये क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, जैसे सपोज फैशन है, आज अगर कोई पुराने फैशन के अगर कपड़े बाजार में उतारता है, ठीक, तो वो क्या होगा, उसकी मांग क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। ठीक है, उसकी मांग क्या होगी, कम होगी अपेक्षाकृत जो आजकल नया फैशन चल रहा है। ठीक, तो जो आजकल लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसके अगर कपड़े कोई ब्रांड का कोई कंपनी बाजार में उतारती है तो उसकी मांग क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, और जो पुराने फैशन वाले उसकी मांग क्या होगी, कम होगी। ठीक, दूसरी आदत, आदत एक एग्जांपल दिया था कि लोगों को यदि कॉफी की और चाय की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं, कॉफी को चाय की अपेक्षा, ठीक, तो कॉफी की मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी और चाय की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अगला जो तत्व होता है इसको वो करने वाला, प्रभावित करने वाला, वो होता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत से क्या अभिप्राय है कि किसी वस्तु की मांग पर उस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी है, वे जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाती है। ठीक है, एक दूसरे के बदले में प्रयोग की जाए, जैसे चाय, ठीक, और कॉफी, ये क्या है, एक दूसरे के प्रतिस्थापन है। ठीक, यदि चाय की कीमत बढ़ती है और कॉफी की कीमत पूर्वता रहती है तो चाय की अपेक्षा कॉफी की मांग बढ़ेगी, यानी संबंधित वस्तु की कीमत पर निर्भर करेगा। संबंधित वस्तु क्या है, प्रतिस्थापन वस्तु जैसे है चाय और कॉफी। ठीक, अब यहां पर अगर चाय की कीमत बढ़ती है, ठीक, तो लोग क्या करेंगे, चाय की अपेक्षा कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे। सपोज चाय की कीमत पहले 5 रुपए थी, ठीक, और कॉफी की कीमत 10 रुपए है। अब कॉफी की कीमत कितनी हो गई, 10 रुपए हो गई, चाय की कीमत 10 रुपए होगी, सॉरी, और कॉफी की कीमत पहले से कितनी है, 10 रुपए है। ठीक, और कॉफी की कीमत 10 रुपए है, तो अब लोग क्या करेंगे, चाय की अपेक्षा कॉफी पीना ज्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका क्या है, प्रतिस्थापन, कॉफी से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हो रही लोगों को। ठीक,
दूसरी होती पूरक वस्तुएं जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है। ठीक, पूरक वस्तुएं क्या होती है? जिनका उपयोग एक साथ किया जाता है, जैसे पेन और रिफिल। ठीक है, पेन और स्याही, ये क्या है? पूरक वस्तुएं। पेन के बिना स्याही और स्याही के बिना पेन का काम नहीं चल सकता है, जैसे डबल रोटी और मक्खन। ठीक, अब यदि रोटी की कीमत बढ़ जाए तो उसकी मांग घटेगी, फलस्वरूप मक्खन की मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरक वस्तुएं हैं। ठीक, अगला जो तत्व आता है वो होता है मौसम एवं जलवायु। वस्तु की मांग पर मौसम एवं जलवायु आदि का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे पंखा, कूलर, फ्रिज, ठंडा पेय आदि की मांग गर्मियों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार ऊनी कपड़े, हीटर आदि की मांग क्या होती है? सर्दियों में बढ़ जाती है। इस प्रकार छाते और बरसाती कोट की मांग क्या होती है? बरसात के टाइम बढ़ती है। यानी मौसम और जलवायु का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। जिस समय जिस जलवायु, जिस मौसम की जरूरत होगी उसी के अनुसार आदमी कपड़े खरीदेगा। ठंडियों में गर्म कपड़े खरीदेगा, गर्मियों में ठंडे वाले कपड़े खरीदेगा, कूलर और पंखे इस तरह से खरीदेगा। ठीक, तो इस तरह से इसका भी इस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये थे मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।